हेलो, गुड मॉर्निंग। इससे पहले लेक्चर में हमने सेट रिलेशन फंक्शन को देखा था, मैपिंग को जरा समझा था, एक ब्रीफ थ्योरी दी थी मैंने, ग्रुप के बारे में समझा था। ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको ग्रुप की। आज समझते हैं हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, और अगला लिखा है इसमें ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बाद हम आएंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पे। अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप के ऑर्डर को डिफाइन करने का मतलब अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एलिमेंट हम ग्रुप के ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, ग्रुप का ऑर्डर आपका फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। फाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है, और इनफाइनाइट भी हो सकता है अकॉर्डिंग एट नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे फाइनाइट ग्रुप अगर मैं आपसे कहूं तो मैंने बताया था आपको 0,1,2,3 डॉट डॉट, इससे पहले लेक्चर में बताया था m-1 नॉन निगेटिव नंबर्स एडिशन मॉडुलो m पे ग्रुप बनाते हैं। और मैंने आपको बताया था +-1, +-आयोटा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ग्रुप बनाते हैं। मैंने आपको बताया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ग्रुप बनाते हैं। nth रूट ऑफ यूनिटी ग्रुप बनाते हैं। सारे फाइनाइट ग्रुप के एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप बनाता है, ये भी मल्टीप्लिकेशन में बनाता है। सेट ऑफ इंटीजर एडिशन में ग्रुप बनाता है। सॉरी, ये फाइनाइट ग्रुप नहीं है। ठीक है, ये फाइनाइट ग्रुप के एग्जाम्पल हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ तो 0,1,2,3 एडिशन मॉड्यूलो 4 पे ये ग्रुप बनाए। ठीक है, तो इसी तरीके से इनफाइनाइट ग्रुप की मैं बात करता हूँ तो इंटीजर का सेट एडिशन में, ऑपरेशन में ग्रुप बनाता है। रियल नंबर का सेट जो है एडिशन एज कंपोजिशन, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट एडिशन एज कंपोजिशन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप होते हैं जो इनफाइनाइट ग्रुप होते हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? इनफाइनाइट ग्रुप के एग्जाम्पल हैं। तो ग्रुप के ऑर्डर की बात का मतलब क्या हुआ, ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर फाइनाइट हुए तो वो ग्रुप फाइनाइट हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ग्रुप के नंबर ऑफ एलिमेंट अगर फाइनाइट हुए तो फाइनाइट ग्रुप हुआ। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रुप में इनफाइनाइट हो गए तो वो इनफाइनाइट ग्रुप हो गया। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा जेड प्लस हो गया, आर प्लस हो गया, सी प्लस हो गया। तो ये सब क्या है, ये ऊपर वाले फाइनाइट ग्रुप के एग्जाम्पल हैं और नीचे वाले जो हैं आपके इनफाइनाइट ग्रुप के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं हम ग्रुप के। और ये तो मैंने बताया आपको जब ग्रुप का ऑर्डर क्या था, जब सॉरी ग्रुप के ऑर्डर की बात बताई थी। अब एलिमेंट के ऑर्डर की बात करता हूं, तो ध्यान से बात को समझना। ए मैंने एक एलिमेंट लिया, आर्बिट्री एलिमेंट लिया, किसका? ग्रुप जी का। तो दो तरीके के कंपोजिशन ग्रुप में हम यूज करते हैं, मैंने बताया था आपको। एक तो एडिशन यूज करते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। अब ए की पावर एन, एक ए की पावर एन को मैं क्या लिख सकता हूं? ए कंपोजिशन, ए कंपोजिशन, ए कंपोजिशन, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन ले रहा हूं। ए कितनी बार? एन टाइम ए। क्या लिखोगे इसको? एन टाइम ए। क्या हो जाएगा? एन टाइम ए, एन बार इसको ऑपरेट किया। अब देखो, आप जानते हैं ए कोई ग्रुप का मेंबर है, दूसरा ए कोई ग्रुप का मेंबर है, तो ए इंटू ए भी ग्रुप का मेंबर होगा बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। तो फिर इसी तरीके से ये ए की पावर एन भी किस में बिलोंग कर जाएगा? ग्रुप का एक मेंबर हो जाएगा। तो इस बाई क्लोजर प्रॉपर्टी आप कह देंगे कि ए की पावर एन ग्रुप में बिलोंग कर जाएगा। अगर ग्रुप में ए की पावर एन है सर, तो ए की पावर माइनस एन भी ग्रुप में होगा। इस बात को समझो। क्यों? क्योंकि किसी एलिमेंट का इनवर्स भी उस ग्रुप में होता है। क्योंकि ए की पावर एन की पावर -1 लिख सकता हूँ ना मैं इसको। ठीक है, ए की पावर माइनस इतना, तो इसका मतलब ए की पावर, ये ए की पावर -n कैसे हुआ? अगर ये एलिमेंट है तो इसका इनवर्स ये हो जाएगा, है ना। क्योंकि इन दोनों को ऑपरेट करके, अगर ए की पावर -n की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ए की पावर n की पावर -1, ध्यान देना, बात को समझने की कोशिश करना। ये -1, जब ए की पावर, मैं बात करता हूँ ए की पावर n की पावर -1 की, तो ये हुआ इनवर्स। ध्यान देना, ए ये इनवर्स हो गया ए का, ए की पावर n का, सॉरी, ए की पावर n का इनवर्स क्या हुआ? वो हुआ ए की पावर n की पावर -1। ठीक है, अब मैंने कहा कि ए की पावर n का इनवर्स ए की पावर n की पावर -1 होता है, जो कि ग्रुप में बिलोंग करता है।
बिना इनवर्स के ग्रुप होगा नहीं ना। तो इसका मतलब इसको जब आप और सिंप्लीफाई करोगे तो ये यही तो आ रहा है, ए की पावर माइनस एन ही आ रहा है, इसी को तो लिखा मैंने। ए की पावर एन के क्रॉसपॉन्ड ए की पावर एन की पावर माइनस वन, मतलब ए की पावर माइनस एन जी में बिलोंग कर रहा है। अब सुनना, ए की पावर माइनस एन इज इक्वल टू कैसे लिखा, ए की पावर एन की पावर माइनस वन इज इक्वल टू कैसे लिखा, ए ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन एज कंपोजिशन है ना, माइनस वन। तो आपने कितनी बार इसको ऑपरेट किया है, एन टाइम ऑपरेट किया है ना। तो अब आप देखो, इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं आप, ए की पावर माइनस वन इंटू ए की पावर माइनस वन अप टू एनसॉन ए की पावर माइनस वन लिख सकते हैं ना। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इसलिए ए की पावर माइनस एन को मैंने ब्रेक करके भी बता दिया, इस तरीके से लिखा आपने। ठीक है, तो ये क्या चीज होगी, ए की पावर माइनस वन की पावर एन ही तो हुई। उसी को लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये भी ग्रुप में बिलोंग करेगा, ए की पावर एन बिलोंग कर रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ग्रुप है तो उसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। कंपोजिशन एज मल्टीप्लीकेशन लेते हैं तो, ठीक है, कंपोजिशन अगर मल्टीप्लीकेशन लेते हैं तो ऐसे, और यही कंपोजिशन एडिशन ले लूंगा तो तब ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए एन टाइम ए हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये क्यों बता रहा हूँ अब बताता हूँ आपको। एलिमेंट का ऑर्डर हम जब निकालना चाहते हैं सर, तो ऑर्डर की डेफिनेशन फॉर एलिमेंट क्या होती है देखिए, है ना, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट बता रहा हूँ मैं आपको। ऑर्डर ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ठीक है, किसी एलिमेंट का ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ। ध्यान से बात को समझना, दो कंपोजिशन होते हैं हमारे पास, एक एडिटिव कंपोजिशन है, मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन। ठीक है, ए की पावर एन, अगर मैं ऑपरेशन क्या ले लेता हूँ, मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ए कोई एलिमेंट है ग्रुप जी का, ठीक है, और इज इसका ऑर्डर एन कहलाएगा, इज एन एलिमेंट ऑफ जी, इज क्या वो लिखें इसको, सेट टू बी, इज सेट टू बी ऑफ ऑफ ऑर्डर ऑर्डर एन ऑर्डर का कहलाएगा, या इसको पीरियड भी कहते हैं आप। ठीक है, एन ऑर्डर इफ एन इज, पहली कंडीशन ध्यान दीजिएगा, एन इज लीस्ट पॉजिटिव, एन इज लीस्ट पॉजिटिव एन इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए टू दी पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी। एन को आप ऑर्डर कह दोगे अगर ए की पावर एन करके, एन क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब एक चीज और भी होता है, अगर आपको ए की पावर एन ई मिल रहा है तो ए की पावर आर कभी ई के इक्वल नहीं मिलेगा, जबकि अगर आर एन से छोटा है तो। ठीक है, मतलब ए की पावर पांच में आपको आइडेंटिटी मिल रहा है तो ए की पावर वन टू थ्री फोर कभी आपको आइडेंटिटी नहीं मिलेगा। ये ऑपरेशन क्या था, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन था। इसी तरीके से एन लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑर्डर कहलाएगा ए का अगर कंपोजिशन एडिशन है, इफ एन ए इज इक्वल टू आपको आइडेंटिटी मिल जाए, क्या मिल जाए, एन ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब दूसरी चीज समझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई एन ऐसा एग्जिस्ट ही ना करे, अगर कोई एन ऐसा एग्जिस्ट ही ना करे, देयर देयर डज नॉट एग्जिस्ट का साइन क्या होता है, ये उल्टा ई बनाओ, इसको काट दो। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एन सच दैट, कैसा, ए की पावर एन ई ना आए, और ना ही एडिशन कंपोजिशन में एन ए इक्व टू ई आए, तो उस केस में ए का ऑर्डर कहलाता है सर, या तो आप उसको जीरो ऑर्डर का कहते हैं या इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट कहते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट बताया आपको। अब एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं क्या समझाना चाह रहा था आप, ये ऑर्डर का जो मीनिंग है, ये क्या मैं आपको समझाना चाह रहा था, एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, ध्यान से बात को समझने की कोशिश आप करना। ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको बताता हूँ, हाँ।
देखिएगा, मैंने मैंने क्या लिया, एक ग्रुप ले लिया G इज इक्वल टू, सबसे पहला लेता हूं एडिशन में। एडिशन में मैंने एग्जाम्पल भी वही बताया था, इंटीजर का सेट 1 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, ये ग्रुप फॉर्म करता है, इसके सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालते हैं। दूसरा ले लेता हूं मैं G इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस आयोटा, क्या है ये, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। तीसरा ले लेता हूं मैं G इज इक्वल टू 1 कॉमा ओमेगा स्क्वायर, और चौथा ग्रुप में ले लेता हूं सर आपके सामने, वो ले लेता हूं 0,1,2,3,4 और 5 एडिशन मॉडुलो 6। ये सब के सब क्या है, ग्रुप के एग्जाम्पल हैं। अब इसमें मैं दोनों के ऑर्डर को आपको समझाता हूं। क्या ऑर्डर समझाता हूं मैं आपको, ठीक है, क्या ऑर्डर समझाता हूं मैं आपको समझाता हूं G इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, ये ग्रुप के ऑर्डर को। अगर ग्रुप का ऑर्डर कहूंगा तो इस ग्रुप का ऑर्डर तो क्या है, ग्रुप का ऑर्डर तो क्या है, इनफाइनाइट है। क्या है, ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट है। अब अगर मैं ग्रुप के बाद बात करता हूं, इसके हर एलिमेंट के ऑर्डर को निकालना सिखाता हूं मैं आपको। सारे के सारे ग्रुप होते हैं ना, ये जो ग्रुप है, ये क्या है, किस कंपोजिशन में ग्रुप बनाता है, ये इंटीजर का सेट एडिशन इसका कंपोजिशन है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन में ग्रुप बनाता है, ये मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन में ग्रुप बनाता है, ये एडिशन मॉड्यूलो 6 एडिशन ऑपरेशन है उस पे ग्रुप बनाता है। इन सब के मैं आपको ऑर्डर निकाल के दिखाता हूँ एक एक करके। पहले ग्रुप के ऑर्डर मैंने बताया, पहले ग्रुप का ऑर्डर तो इनफाइनाइट है। अब इसके हर एलिमेंट का ऑर्डर निकालता हूँ। एक एलिमेंट मैंने, ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट 0, 0 का ऑर्डर तो 1 हो जाएगा सर, हमेशा आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है, इस बात को ध्यान रखना। अब बात करता हूं मैं 1 का ऑर्डर। 1 के ऑर्डर की मैं बात करता हूं सर, तो इसका मीनिंग हुआ, डेफिनेशन क्या करती कहती है, अगर कंपोजिशन एडिशन है, कि ए को मैं कितनी बार ऐड करूं कि मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। अब इस ग्रुप की आइडेंटिटी तो आपकी 0 होती है, तो इसका मतलब ये हुआ 1 को आप कितनी बार ऐड करो कि आपको 0 मिलेगा। क्या कभी मिल सकता है, आप कितनी ही बार 1 को ऐड कर लो 0 कभी नहीं मिलेगा। विदाउट ऑपरेशन अगर मॉड्यूलो ना हो तो कभी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये 1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा सर, ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू, क्योंकि कोई भी n ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है जो n a इज इक्वल टू ई दे दे। ई का मतलब क्या है, यहाँ पे 0 है, तो 1 का ऑर्डर या तो आप 0 लिखोगे या इनफाइनाइट लिखोगे। इसी तरीके से आप -1 को ले लो या 2 को ले लो, 2 को कितनी बार ऐड करें कि आपको 0 मिले, कभी मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 2 भी क्या हो गया सर, या तो आप इसको लिखेंगे 0 या लिखेंगे इनफाइनाइट। सेम वे में, ध्यान से बात को समझना, सेम वे में आप -1 ले लो, -1 को आप चाहे कितनी बार ऐड कर लो, आपको 0 कभी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट any positive number n such that n into -1 इक्वल टू 0। कोई नंबर ऐसा दे ही नहीं रहा है, तो इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा या इनफाइनाइट हो जाएगा। तो सर यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है, इस बात को ध्यान से समझना, कोई भी एलिमेंट आप इस जेड एडिशन से उठाओ, क्योंकि ग्रुप बनता है, अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो उसका ऑर्डर हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा या 0 होगा। इसका मतलब एडिशन इंटीजर के सेट में हर एलिमेंट का ऑर्डर एक्सेप्ट आइडेंटिटी एलिमेंट इन्फिनिटी होगा या 0 ऑर्डर होगा। तो पहले मैंने आपको ग्रुप का ऑर्डर समझाने की कोशिश करी, उसके बाद मैंने एलिमेंट का ऑर्डर निकाल के दिखा दिया। अब दूसरा ग्रुप ले रहा हूं। दूसरा ग्रुप मेरा कंपोजिशन क्या है समझिए, इसमें इसमें इस ग्रुप में कंपोजिशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन एज कंपोजिशन है। तो अगर मैं इस ग्रुप की बात करता हूं, ग्रुप क्या है मेरे पास, 0, 1, -1, आयोटा, कॉमा 0 नहीं सॉरी, माइनस आयोटा
कॉमा आयोटा इस ग्रुप के एलिमेंट हैं। ठीक है, जीरो कैसे हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। तो सर अगर मैं ग्रुप के ऑर्डर की बात करूं तो ग्रुप का ऑर्डर तो 4 है, और ये ऑर्डर क्या है, ग्रुप का ऑर्डर 4 है, मतलब ये फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है। फाइनाइट ऑर्डर का क्या है, ये ग्रुप है। अब हर एलिमेंट का ऑर्डर निकाल के दिखाता हूं मैं। क्या कहा मैंने, हर एलिमेंट का मैं ऑर्डर निकाल के आपको दिखाता हूं कि ऑर्डर क्या होगा प्रत्येक एलिमेंट का। इस बात को समझना आप, ऑर्डर क्या होगा हर एलिमेंट का, इसको हम निकाल के आपको दिखाते हैं। तो गौर से सुनिएगा आप, ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, ऑर्डर ऑफ किसकी बात कर रहा हूं मैं, ऑर्डर ऑफ वन, वो तो वन होगा क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है, वन होता है। अब आई के ऑर्डर की मैं बात करता हूं, तो आई का ऑर्डर क्या होगा कि मैंने क्या बताया था, कंपोजिशन अगर मल्टीप्लिकेटिव हो तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ए की पावर एन इक्वल टू ई हो तो एन को ऑर्डर कह दोगे। अब आई की सबसे छोटी पावर क्या करूं मैं कि आपको वन मिल जाए। आप जानते हैं आई की पावर फोर इक्वल टू वन होता है। अब एक चीज और बताता हूँ, आई की पावर एट भी तो वन होता है, लेकिन हम कह रहे हैं लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। क्या एट से छोटा कोई नंबर ऐसा है जो ये काम कर दे? हाँ, एट से छोटा एक काम मुझे, एट से छोटा एक क्वेश्चन मुझे, सॉरी, एट से छोटा एक नंबर मुझे और मिलता है। वो क्या है, वो नंबर कौन है, फोर है। तो वो आइडेंटिटी दे रहा है, तो ऑर्डर ऑफ आयोटा कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 4। ठीक है, और उसके बाद आ जाओ आप, ऑर्डर ऑफ माइनस वन निकालो। माइनस वन का ऑर्डर क्या आ जाएगा, माइनस वन को पावर दो करो, सबसे छोटी पावर जो वन देती है दो, तो ऑर्डर ऑफ माइनस वन क्या हो जाएगा सर, दो हो जाएगा। फिर आ जाओ आप, ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा देखो, ऑर्डर आयोटा की, माइनस आयोटा की भी सबसे छोटी पावर आप चार करोगे तो आपको वन मिलेगा। मैं कैसे मिलेगा वन कह रहा हूं, अगर किसी को ये बात भी समझ में नहीं आती है तो वो भी समझाता हूं। देखो, मैं कह रहा हूं कि आई की पावर चार वन मिलेगा। कैसे मिलेगा भाई आई की पावर चार वन, और आई की पावर माइनस चार वन कैसे मिलेगा, इसको समझाता हूं मैं यहाँ पे एक डब्बा बना के आप। ठीक है, कैसे मिलेगा, ठीक है, देखो, आई को आई से मल्टीप्लाई करो तो आएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर इक्व टू होता है माइनस का वन। फिर दोबारा से कर लो, आई को आई से मल्टीप्लाई करो फिर आएगा माइनस वन। अब ये माइनस वन को माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करो तो प्लस वन नहीं आ जाएगा ये। तो आई की कितनी पावर करनी पड़ी सबसे कम, जो आपको क्या दे दे, वन, वो चार पावर, क्योंकि आई तो वन होगा नहीं, आई स्क्वायर माइनस वन होगा, आई क्यूब माइनस आई होगा, आई की पावर फोर करोगे तो वन मिल जाएगा। इसी तरीके से माइनस आई के लिए भी देखोगे तो सबसे छोटी पावर जो वन दे रही है सर वो होती है चार। तो ऑर्डर ऑफ माइनस आई भी कितना हो जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ माइनस आई भी कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी पावर जो आइडेंटिटी दे रही है वो कौन है, आइडेंटिटी का मतलब यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट तो आप जानते हैं ना, वन है। तो इसलिए हम वन देख रहे हैं। एडिशन वाले में हमने क्या देखा था, जीरो देखा था, क्योंकि इंटीजर के सेट के लिए एडिशन में वो ग्रुप बनाता है। अगर इंटीजर का सेट एडिशन में ग्रुप बनाता है तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट आप जानते हैं क्या होगा, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा जीरो। तो इसलिए वहां हमने कंपोजिशन क्या लगाया, एडिशन में एन ए वाला लगाया। हम ए को कितनी बार ऐड करें कि जीरो मिले ढूंढ रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ए को कितनी बार हम मल्टीप्लाई करें कि हमें वन मिले। ठीक है, इस बात को आप समझना। अब देखते हैं हम क्या आगे की कहानी आपका देखिएगा। दूसरे ग्रुप के लिए बताता हूं मैं, अब अगला ग्रुप क्या है, अगला ग्रुप क्या लिया था मैंने, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो सर इसको भी बताता हूं मैं आपको, ये ग्रुप है आपका जी इज इक्वल टू वन कॉमा ओमेगा स्क्वायर, ये ग्रुप है। ठीक है, अब अगर ये ग्रुप है तो यहाँ पे भी देखो आप, आइडेंटिटी का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ वन इक्व टू कितना है, वन है, और ऑर्डर ऑफ ओमेगा मतलब क्या हुआ, ओमेगा की कितनी पावर में करूं, ओमेगा की पावर, ओमेगा को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, फिर ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा क्यूब आएगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाती है, वन हो जाती है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाती है, वन हो जाती है। अब बात हम करते हैं किसकी, ओमेगा स्क्वायर की। ध्यान से बात को समझना,
ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 करोगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 करोगे, ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 करोगे तो क्या लिखोगे इसको, ओमेगा की पावर 4 लिखोगे ना। तो ओमेगा की पावर 4 क्या हो गया, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब 1 होता है तो मिलेगा ओमेगा। इसका मतलब दो पावर करके भी 1 नहीं मिल रहा है। अब ओमेगा की पावर, सॉरी, ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या करो, 3 करके देखो आप। ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 हो जाएगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हो। और ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा सर। तो ओमेगा की सबसे छोटी, ओमेगा स्क्वायर की सबसे छोटी पावर करके आपको 1 मिल रहा है। कौन सी सबसे छोटी पावर करके 1 मिल रहा है, ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 करके 1 मिल रहा है। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर हमेशा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या कहा मैंने, ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। इस बात को आप समझेंगे, ठीक है। तो अब एक चीज और बताता हूं, आप देख रहे होंगे जितने भी एलिमेंट आपने लिखे हैं यहाँ पे, जितने भी एलिमेंट आपने लिखे हैं वो एलिमेंट को देखो आप। जी, जितने भी एलिमेंट आपने यहाँ पे लिखे हैं उन एलिमेंट को जब आप देखते हैं तो आप एक चीज पाते हैं, यहाँ से देखते हैं आप, ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर 3 आ रहा है, आइडेंटिटी का ऑर्डर तो 1 होता है, और ओमेगा का ऑर्डर कितना आ रहा है आपका, ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना आ रहा है, वो भी 3 आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज आपको पता चल रही होगी, ग्रुप का ऑर्डर 3 है, ये ग्रुप फाइनाइट है। अगर ग्रुप फाइनाइट है तो ध्यान दीजिएगा, जो ग्रुप का ऑर्डर है उससे ज्यादा कभी भी ऑर्डर उसका नहीं आ रहा है, किसका, उसके एलिमेंट का। तो इसका मतलब हमेशा एक बात और ध्यान देना, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप आता है सर। क्या कहा, यहीं से एक रिजल्ट भी समझा देता हूं मैं आपको। मैं रिजल्ट क्या कह रहा हूं, ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा उसके ग्रुप के ऑर्डर से हमेशा क्या होगा, छोटा या उसके बराबर होगा। इस ग्रुप का ऑर्डर 3 था, तो इसके हर एलिमेंट का ऑर्डर या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। कभी भी इसके पास 4 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ग्रुप के ऑर्डर से बड़ा एलिमेंट का ऑर्डर नहीं हो सकता है। तो मैंने आपको ये भी समझा दिया, दूसरा ये भी समझा दिया, हर एलिमेंट का ऑर्डर कैसे एग्जिस्ट कर रहा है ये भी समझा दिया। अब उसके बाद एक एक एग्जाम्पल ये है, ये है दिया है एडिशन मॉडुलो। इसमें भी ध्यान दीजिएगा, हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में भी चेक कर सकते हैं और एडिशन मॉडुलो में भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल दिया है आपको एडिशन मॉडुलो का। तो यहां मैं आपको बताऊं तो ध्यान से समझना आप, इस वाले ग्रुप के लिए ऑर्डर ऑफ जी तो कितना है सर, ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं सर, 0 1 2 3 4 5, तो कितने हैं, 6 हैं। इस ग्रुप का ऑर्डर तो 6 आ गया, जो मॉडुलो होता है वही ऑर्डर होता है। 0 से लेके m-1 तक थे ना, ऑर्डर तो m ही था उसका। अब आइडेंटिटी का ऑर्डर ध्यान दीजिए हमेशा होता है 1, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा होता है 1। अब मैं 1 का ऑर्डर चेक करना चाह रहा हूं, 1 को मैं कितनी बार ऐड करूं और उसमें मॉड्यूलो लगाऊं 6, ठीक है, मॉड्यूलो लगाऊं 6, आपको आइडेंटिटी मिले। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इस ग्रुप की 0 होती है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब जब आपने 6 बार ऐड किया तो 6 आ जाएगा, और 6 को 6 से भाग करोगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। मैंने मॉड्यूलो पढ़ा दिया है आपको। तो इसका मतलब इस 1 को आपको कितनी बार ऐड करना पड़ रहा है, 6 टाइम ऑपरेट करना पड़ रहा है 0 लाने के लिए। 0 लाने के लिए 6 टाइम ऑपरेट करना पड़ रहा है। तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। आगे देखिएगा आप, अब 2 को देखो, 2 को कितनी बार मैं ऐड करूं, 2 को मैं कितनी बार ऐड करूं कि उसका ऑर्डर जो आ जाए वो, मतलब उसको ऐड करके मॉड लगा के 0 आ जाए।
तो 2 को कितनी बार ऐड करना पड़ रहा है आपको? 3 टाइम। 3 टाइम जब आप 2 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा ना। 3 टाइम तो ये 6 आएगा ना, 2 टाइम ऑपरेट करके तो मिलेगा नहीं। 2 को 2 के साथ ऐड करोगे, ध्यान दो, 2 को 2 के साथ ऐड करोगे 4 आएगा, 4 को 6 से डिवाइड करोगे, डिवाइड नहीं होता तो 4 ही रहेगा। फिर 4 में 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, 6 को 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यही तो पढ़ते थे हम। 2 को 2 के साथ ऐड करो, आ रहा है 4, 4 को 6 से भाग दे नहीं सकते। फिर इसमें 2 ऐड करोगे, आएगा 6। अब 6 से 6 को भाग देगो तो एक बार जाएगा और रिमाइंडर आएगा 0, तो रिमाइंडर ही लिखा जाता है इसमें। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 2 क्या आ गया आपका? एलिमेंट 2 का ऑर्डर 3 आ गया। अब 4 को देखो, 3 को देखो, 3 को मिनिमम मुझे 2 बार ऐड करना पड़ रहा है। 2 टाइम ऐड कर रहा हूं मैं 3 को, तो मुझे क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो ऑर्डर ऑफ 3 कितना हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ 3 आ जाएगा सर 2। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ऑर्डर ऑफ 3 क्या आ जाएगा? 2। अब इसमें अगला एलिमेंट क्या है? 4 देखो, ऑर्डर ऑफ 4। 4 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा? 4 को 2 बार ऐड करके आएगा 8। 8 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2, फिर ऐड करोगे 6 से डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 4 भी कितना आ गया सर? 3 आ गया। यहाँ से एक चीज और बताता हूँ, देखो, ये जो एक दूसरे के इनवर्स है ना, यहाँ से ये भी पता चलेगा आपको, एक दूसरे के इनवर्स है, उनका ऑर्डर भी सेम हो रहा होगा। ठीक है, तो इसमें एक एलिमेंट और बचा, 5 बचा। ऑर्डर ऑफ 5 निकालना चाह रहा हूँ तो ऑर्डर ऑफ 5 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 5 को कम से कम मुझे 6 बार ऐड करना पड़ेगा मॉड्यूलो लगा के, जो 0 देगा। तो 5 का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 5 का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 6। तो इसके पास 6 ऑर्डर के 2 एलिमेंट हैं, वो उनका इनवर्स, वो एक दूसरे के इनवर्स होंगे। और 3 सेल्फ इनवर्स हो जाएगा। 3 का इनवर्स, क्योंकि उसका ऑर्डर, उसके पेयर मिल नहीं रहा है। 3 का ऑर्डर कितना था? सॉरी, सेल्फ इनवर्स कौन है यहाँ पे? सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, 2 ऑर्डर का कोई नहीं मिल रहा ना, 3 ऑर्डर के तो 2 एलिमेंट मिल ही जा रहे हैं। ये 3 जो है सेल्फ इनवर्स है, उसका ऑर्डर, 2 ऑर्डर का इसका एलिमेंट एक ही तो है, तो वो उसका क्या हो जाएगा? सेल्फ इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालेंगे सर। ठीक है, एलिमेंट के ऑर्डर निकालने की ये प्रोसेस है। इस बात को भी आप क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने सीखा कि एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं और ग्रुप का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, है ना, और ग्रुप के साथ साथ एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, सॉरी, तो वो हमने इसमें सीखा। तो ये क्या था? यही वाला टॉपिक था। देखो, इसमें हमारे पास जो टॉपिक था सर वो ये था, ग्रुप एंड देयर प्रॉपर्टी बताई, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एंड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी इसमें, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट एंड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अगला चैप्टर इसमें है परम्यूटेशन ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ देयर प्रॉपर्टी। तो पहले हम इसमें साइक्लिक ग्रुप पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद परम्यूटेशन ग्रुप में हम आसानी से आ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है इसको पढ़ने की। ठीक है, तो इतना ही करते हैं आज, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं।